हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एसे 210 के बारे में। ओके, इसको कहते हैं एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। ठीक है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, एसे 210। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है? सबसे पहले ये बताता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किससे रिलेटेड, वाइल एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मैं ऑडिटर हूँ, मैं ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स को एक्सेप्ट कर रही हूँ विद मैनेजमेंट और वेयर एवर मे बी, मतलब केस हो सकता है कि दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस के साथ मैं एग्री कर रही हूँ। मतलब कि बेसिकली ये कह रहा है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऐसे 210 कहता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक ऑडिटर है, वो ऑडिट करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, बट उससे पहले, ठीक है, वो मैनेजमेंट और उसके बीच में टर्म्स डिसाइड हों और एग्रीमेंट की या टर्म्स एंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैनेजमेंट और ऑडिटर की डिसाइड हो, उसके लिए उस टर्म्स को एग्री करने के लिए या ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स को एग्री करने से पहले उसको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में बात करता है। अब वो टर्म्स चाहे मैनेजमेंट के साथ हो या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ हो। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जनरली आप ऐसे ले सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होगा जो बेसिकली ओवरसाइट करते हैं, ठीक है, किस किस को, जैसे कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैं उसको, ठीक है, उन सबको देखते हैं। ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि कंपनी सही चल रही है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है, लीगल एंड लॉ कंप्लायंस हैं, फिनेंशियल रिपोर्टिंग ढंग से हो रही है, ठीक है, फिनेंशियल रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं प्रोसेस की पूरी। तो ये होते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। बीओडी हो सकते हैं, ऑडिट कमेटी हो सकती है, ये ऊपर के टॉप लेवल के लोग होते हैं। और मैनेजमेंट में क्या आ जाता है, जैसे सीएफओ, सीईओ, ये सब मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, या कंट्रोलर हो गया, ये सारे मैनेजमेंट के लोग होते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि जो ऑडिट इंगेजमेंट लेटर होता है वो मतलब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी साइन कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टर भी साइन कर रहा होता है, या सीएफओ सीईओ वगैरह भी साइन कर सकते हैं। जनरली वैसे सीईओ वगैरह कर देते हैं, तो ये मैनेजमेंट में आ जाते हैं और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस में बीओडी आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा बताया दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के बारे में। तो मैं आपको मेन ये चीज़ बता रही हूँ कि इस स्टैंडर्ड में दो बातें कही गई हैं। पहली बात ये कही गई है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वाइल एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट और एज द केस में भी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, ये सेकंड बोलता है इसमें ऑल्सो एड्रेस करो, ओके, कुछ प्री कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? प्री कंडीशंस हैं। आप ऑडिट एक्सेप्ट करें उससे पहले प्री कंडीशन है, उसको एक्सेप्ट करो। क्या होती हैं प्री कंडीशंस? इसमें एक आता है सबसे पहले कि ऑडिटर को डिटरमाइन करना है, ऑडिटर को डिटरमाइन करना है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। क्या क्या प्री कंडीशन है? प्री कंडीशंस हैं दो। पहली कंडीशन क्या है? नंबर ए या नंबर वन, ऑडिटर को डिटरमाइन करना है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल है। पहला तो ये कंडीशन है। दूसरा, मैनेजमेंट की एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग एंड एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए किस किस चीज़ों को लेके, कि जो वो एक्नॉलेज करेगी मैनेजमेंट की प्रिपरेशन जो होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से होगा। यानी कि जैसे इंड एस है तो इंड एस के हिसाब से बनेंगे, आईएफआरएस है तो आईएफआरएस के हिसाब से बनेंगे। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होते हैं। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रिपेयर हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इंटरनल कंट्रोल जो हो वो रेलेवेंट हो, ठीक है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऑडिटर को सारा जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट देगी, जो भी ऑडिट के लिए रेलेवेंट है, ठीक है, वो मैनेजमेंट को देगा।
ऑडिटर को एक्सेस दिया जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया जाएगा टू ऑल दी पर्सन्स इन द एंटिटी। जो भी ऑडिट से रिलेटेड कुछ भी अगर वो पूछना चाहते हैं किसी भी पर्सन से फॉर्म में, तो उनको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया जाएगा, एंड एक्सेस दिया जाएगा टू दी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। कोई और इन्फॉर्मेशन उससे, या कोई भी और ऑडिटर कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। तो ये स्टैंडर्ड्स ऑन ये जो ऑडिटिंग है 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये दो चीज़ों की बातें करता है। पहला कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जब वो टर्म्स को एग्री कर रहा है विद मैनेजमेंट, एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दोज चार्ज विद गवर्नेंस में बीओडी वगैरह आ सकते हैं जो कि टॉप लेवल पे बैठे हैं। दूसरा ये एड्रेस करना है, इस स्टैंडर्ड की बात ये है कि इसमें बोला गया है कि ऑडिटर को एड्रेस करना है कि कुछ जो प्री कंडीशंस हैं वो मीट हो रही है कि नहीं हो रही। प्री कंडीशन में क्या मीट करना है सबसे पहले ऑडिटर को, कि ऑडिटर को डिटरमाइन करना है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल है, पहली कंडीशन, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन की जो मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्नॉलेज करने की, अंडरस्टैंड करने की टर्म्स को, या जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मैनेजमेंट, एक्नॉलेज कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है किस किस चीज़ के लिए, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी कि इंडिया या IFRS जो भी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लग रहा है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं। दूसरा जो इंटरनल कंट्रोल है वो रेलेवेंट है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो इंटरनल कंट्रोल थे वो एडिक्वेट है, रेलेवेंट है, ठीक है। उसके अलावा इसमें आता है कि ऑडिटर को जो मैनेजमेंट है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन का या जो भी डेटा है, रिकॉर्ड्स है, उसका एक्सेस देगा, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देगा सारे लोगों के लिए एंटिटी में, ठीक है। ऑडिटर को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा कि अगर ऑडिट से रिलेटेड कुछ भी उनको पूछना है, इन्फॉर्मेशन लेना है, एविडेंस कलेक्ट करना है, तो वो लोगों के पास जा सकते हैं और उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया गया है, मतलब ये देना ज़रूरी है एज पर द प्री कंडीशन, ठीक है। तो दो प्री कंडीशंस हैं, एक तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, दूसरा मैनेजमेंट एक्नॉलेज करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर हो रहे हैं इस पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो रहे हैं एप्लीकेबल, जैसे इंडिया से IFRS, इंटरनल कंट्रोल मेंटेन हो। ऑडिटर को मतलब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की कि वो उसको सारा रेलेवेंट एक्सेस देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, रिकॉर्ड्स का एक्सेस देगा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देगा। जो भी पर्सन है अगर कोई भी ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को चाहिए, उनसे कुछ डिस्कशन करना उन लोगों से, तो उनका अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा, ठीक है। ये एक तरह से ये दो चीज़ें की बातें करता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 210, ठीक है। ये इसके बारे में है कि इसमें ये दो चीज़ें की बातें की गई है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कि एक तो टर्म्स एग्री हो और प्री कंडीशंस हो। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेट्स से ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी ऑडिटर ने, अगर मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन स्कोप कर दिया, ठीक है, मैं ऑडिटर हूँ, ठीक है, मैं एज एन ऑडिटर, ठीक है, मैनेजमेंट ने कुछ मेरे को लिमिटेशन स्कोप कर दिया, मतलब ऐसा कुछ लिमिट लगा दी कि उन्होंने बोला भाई ये डेटा तो मैं नहीं दूंगा, या कुछ भी ऐसी लिमिटेशंस लगा दी जिसकी वजह से जो ऑडिटर है वो क्या कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ऑडिटर का ऑडिटर इज अनेबल, क्या हो गया, ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन, क्या नहीं मिल पा रहा उसे, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। मैनेजमेंट ने एक लिमिटेशन लगा दी, लिमिटेशन स्कोप कर दिया, क्या कर दिया मैनेजमेंट ने, लिमिटेशन ऑन स्कोप लगा दिया, ठीक है, स्कोप पे लिमिट कर दिया। अच्छा, अब मैं एज एन ऑडिटर वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने गया हूँ, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला मैं तुमको ये XYZ जो भी डेटा है वो नहीं दे सकता, बाकी तुम कोई भी रिकॉर्ड ले लेना। तो ये मेरे स्कोप पे लिमिटेशन हो गई कि मैं वो काम, मैं इस डेटा के बिना, इस एविडेंस के बिना मैं अनेबल हूँ अपना ओपिनियन देने के, क्योंकि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस पर। हमने जो कल देखा था ऐसे 200 क्या कह रहा था, ऐसे 200 ये कह रहा था कि मेरे को एज एन ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देना है, ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस देना है मुझे, ठीक है। कैसे दूंगा, एविडेंस को चेक करके दूंगा, और एविडेंस कैसे होनी चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए। अगर मुझे ये दोनों एविडेंस, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस मिले ही नहीं तो मैं अपना ओपिनियन दे ही नहीं पाऊंगा।
तो वो यही बात कर रहा है कि अगर ये स्टैंडर्ड यही कहता है कि आप टर्म्स एग्री कर रहे हैं, बट अगर आपको लगता है कोई भी लिमिटेशन स्कोप मैनेजमेंट ने लगा दिया है आप पर, आप बीइंग एन ऑडिटर हैं, आपके ऊपर कोई लिमिटेशन स्कोप लगे कि भाई ये डेटा तुम्हें हम नहीं देंगे, मैनेजमेंट ने बोला भाई ये डेटा तो मैं नहीं दे सकता, तो अब ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर को वो जो टर्म्स हैं या जो भी इंगेजमेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, नॉट एक्सेप्ट द इंगेजमेंट। ऑडिटर को वो इंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, अ बिग नो। हाँ, कुछ कंडीशंस होती है जिसमें लॉ के प्रिस्क्राइब होता है, अनलेस एंड अनटिल मतलब इट इज़ प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ, रिक्वायर्ड बाय लॉ, वो अलग कंडीशंस होती है। बट जनरली अगर आप ऑडिटर हैं, आपको कोई टर्म्स ऐसी मतलब बोली या उसने मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन लगा दी आपके स्कोप पे कि ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं, या कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है लिमिटेशन स्कोप है जिसकी वजह से आप अनेबल हो जाएंगे क्या करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, एविडेंस नहीं मिल पाएगा जिसकी वजह से, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और आप अपना ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करनी है एंगेजमेंट। ये बात भी ये स्टैंडर्ड ऐसे 210 बोलता है कि अगर कोई भी लिमिटेशन स्कोप लगा रहा है मैनेजमेंट तो आपको एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी। ठीक है, तो अब तक हमने डिस्कस किया कि इसमें एग्री होना चाहिए एक तो टर्म्स का, जब भी आप मैनेजमेंट के साथ या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कर रहे हैं तो बीइंग एन ऑडिटर आप वो डिस्कस करेंगे। दूसरा, कुछ प्री कंडीशंस हैं, ठीक है, जिनको पूरा करना है, जैसे कि आप एग्री करेंगे टर्म्स कंडीशन को, एंड प्री कंडीशंस में पहला होगा कि ऑडिटर को डिटरमाइन करना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, और मैनेजमेंट ने भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, इंटरनल कंट्रोल है, और मैं सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो भी रेलेवेंट होगा ऑडिटर के लिए ऑडिट के टाइम उसको दूंगा, या जो भी वो रिक्वायरमेंट करेगा उसको मिलेगा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा लोगों से और वो सब। ठीक है, तो ये प्री कंडीशंस हो गई।